लाल किताब के उपाय की बात करें, कहा जाता है ये जो टोटके हैं, ये जो उपाय हैं, ये फास्ट आपको रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। ये ऐसा क्यों है? लाल किताब में सबसे इम्पोर्टेंट उपाय मंगल के लिए क्या है? लाल किताब में मंगल के लिए बहुत डिटेल में जिक्र किया है कि लाल किताब में कोई मांगलिक नहीं होता है। कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो अल्कोहल कंज्यूम करिए। और एक एस्ट्रोलॉजर है, लेडी एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है। दे आर टेलिंग दैट इट इज मेंशन इन द लाल किताब। जो भी अगर ये बात को कहता है कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, अल्कोहल कंज्यूम करिए, वो लाल किताब में ये कहाँ लिखा है उसका स्क्रीनशॉट जरूर साथ में शेयर कीजिए। तो जिसका भी शनि खराब है ना, तो रिजल्ट डायरेक्ट शनि के थ्रू नहीं आएगा, रिजल्ट राहु केतु के थ्रू आएगा। पैसा जब रुक जाता है तो कौन से ग्रह हमें वो साइन बताते हैं? जब भी आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है ना, तो सबसे पहले देखोगे आपकी लैंग्वेज खराब हो जाएगी। अगर हेल्थ इश्यूज की बात करें तो हेल्थ इश्यूज को लाल किताब में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके उपाय क्या है? हेल्थ सबसे ज्यादा खराब देखी गई है जब फर्स्ट हाउस खराब होता है। रैबिट को पालना राहु और शनि के लिए बेहतर है, ये स्टेटमेंट लाल किताब में मेंशन है, सही है या गलत है? कहाँ मेंशन? तो डिवोर्स को कम करने के लिए कोई उपाय लाल किताब में? 43 डेज तक लगातार दही का पैकेट। कोई भी सीक्रेट जो अब तक किसी ने नहीं बताया है, जो आप बताना चाहें, आप रिवील करना चाहें? लाल किताब का सीक्रेट मैं आपको शेयर करूंगी। अगर आप नॉनवेज खाते हो, अल्कोहल लेते हो और आप उपाय कर रहे हो, तो आपको कोई उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है या जिसे हम कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी उपाय, इनसे इतना कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है? मैंने आपको अभी बताया कि लाल किताब चलती है सिर्फ प्लैनेट्स के बेस में। इसमें कोई दशा, महादशा, अंतरदशा तो सूक्ष्म दशा लेते ही नहीं है, राशियों को लेते ही नहीं है। लाल किताब शुरू होती काल पुरुष की कुंडली, यानी कि फर्स्ट हाउस नंबर 1 राशि आपने उसको कंसिडर किया, और कोई भी प्लैनेट आपको किधर भी बैठा है तो आपको हाउसेस को कंसिडर करके आप प्लैनेट्स के इवेंट दोगे और सामने वाले को बताओगे, तो आपको उसका रिजल्ट उतनी ही एक्यूरेसी से मिलेगा जितना आप चाहते हो, या आप उतनी एक्यूरेट ग्रामर यूज कर रहे हो उतनी ही एक्यूरेसी से आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर लाल किताब के उपाय की बात करें, कहा जाता है ये जो टोटके हैं, ये जो उपाय हैं, ये फास्ट आपको रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। ये ऐसा क्यों है मैम? जब हम डायरेक्ट प्लैनेट की रेमेडीज कर रहे हैं, राशियों को तो कभी शिफ्ट नहीं किया जाता, राइट, है ना, वैदिक right, में। जब हम डायरेक्ट प्लैनेट्स की रेमेडी कर रहे हैं और 43 डेज तक कंटिन्यू कर रहे हैं, एक सर्कल पूरा कर रहे हैं, तो आप उस सर्कल के अंदर अंदर मतलब 21 डेज से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब तक 43 डेज कंप्लीट होंगे, आप लाल किताब के उपाय का रिजल्ट ले चुके होते हो। ओके। लाल किताब में अगर बात करें ग्रहों की, जैसे आपने कहा प्लैनेट्स, इनके जो घर होते हैं, जैसे आपने कहा 1 नंबर पे कौन सा ग्रह बैठा है, अगर उसकी बात करें तो ये एक्जैक्टली कैसे देखते हैं एज कम्पेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी? जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि पहले देखते हैं, बाद में ग्रह देखते हैं। अगर हम वैदिक की बात करें तो वो सब जानते होंगे कि आपने कभी 10 नंबर लग्न मिला आपको या 12 नंबर लग्न मिला, किसी भी तरीके से। हम बात करेंगे लाल किताब की। आपकी जब आपने किसी भी ऐप से आपने चार्ट ओपन करा, आपको वहाँ पे राशि लिखी मिली 10, 11, 12, 2, आपको उसको कंसिडर नहीं करना। आपको उसको हाउस नंबर 1 मतलब काल पुरुष की कुंडली को इमेजिन करो कि ये हाउस नंबर 1 है। Okay. मतलब कि अगर पहला घर, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ ताकि सभी लोग समझ प्लीज पाएंगे। बताइए मैम। ठीक है, फर्स्ट हाउस लाल किताब के अकॉर्डिंग सूर्य का और मंगल का होता है। ठीक है, जिसका भी फर्स्ट हाउस खराब है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, वो अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाएगा, उसका खुद का और अच्छा नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आप मतलब ग्रो करना चाहोगे ना, उतनी ग्रो नहीं कर पाओगे। अब फर्स्ट हाउस सूर्य और मंगल का है, अगर आपकी फर्स्ट हाउस में सूर्य का कोई शत्रु ग्रह आके बैठा है तो फर्स्ट हाउस डैमेज हो गया। या आपके हॉरोस्कोप में सूर्य या मंगल राहु या केतु के साथ मतलब पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं तो भी फर्स्ट हाउस डैमेज हो गया। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा, आप किसी से अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट जॉब में आपको दिक्कत आएगी। ओके, तो इस तरीके से प्रॉपरली कह सकते हैं हर एक हाउस को देखा जाता है लाल किताब में। यस। लेकिन अगर उपाय की बात करें लाल किताब की, जब इस उपाय को हम प्रॉपरली नहीं करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं रेमेडीज को, तो ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, ये सच है या मिथ है? ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने उपाय शुरू करे, आपने सोचो लाल किताब में कौन से उपाय हैं, सबसे ज्यादा मंदिर के उपाय हैं, जल प्रवाह के उपाय हैं, है ना। जब आपने लगातार मंदिर जाना शुरू किया, हाँ, अगर हमने बोला संकल्प लिया कि ये भगवान मैं आपकी 43 डेज तक पूजा करने वाली हूँ, हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, जब वो संकल्प टूट जाता है तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं?
नहीं देता नहीं है। पॉसिबल ना। उसी तरीके से जब हमने लाल किताब को पॉजिटिव करने के लिए सोचो, चंद्रमा को पॉजिटिव करने के लिए हमने रोज शिवालय पर चावल चढ़ाने के लिए किसी को रेमेडी दी 43 डेज तक। अगर वो करता है तो उसका चंद्रमा को हम शिफ्ट करते हैं, तासीर देते हैं सेकंड हाउस की, ताकि उसका चंद्रमा नेगेटिव हट जाए और पॉजिटिव हो जाए। अब उन्होंने 21 डेज करा और उनका टूट गया, या किसी भी कारण से टूट गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दंड मिलेगा या आपको मतलब खराब हो गया। हाँ, बस इतना बोल सकते हैं कि जितना अच्छा आप चाह रहे थे रिजल्ट आपको मिल जाए फटाफट से, तो थोड़ा स्लोली स्लोली लेकिन मिलेगा जरूर। किया हुआ कभी खराब नहीं होता, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होता। अगर लाल किताब की बात करें मैम, इनमें जो 9 ग्रहों को आप देखते हैं, इनके अलग अलग उपाय होते हैं या फिर कह सकते हैं एक कॉमन उपाय हर एक ग्रह के लिए होते हैं? आपने जो लोग वैदिक करते हैं वो समझ जानते हैं कि 9 ग्रह, 12 राशियां और नक्षत्र होते हैं हमारे, है ना। पर यहाँ पे क्या है, 12 हाउसेस और आपके ग्रह ही कंसिडर करेंगे। आपके जितने प्लैनेट्स हैं, आप प्लैनेट्स की रेमेडी दो। जिन हाउसेस में बैठे हैं उन हाउसेस से उस प्लैनेट को शिफ्ट करने के लिए रेमेडी दो। और वर्षफल होता है इसमें, जैसे हम वैदिक में बोलते हैं ना, महादशा चल रही है आपकी किसी प्लैनेट की, तो आपको वैसा रिजल्ट आ रहा है। तो वर्षफल जैसे आपने देखा है, जनवरी से दिसंबर हम बोलते हैं कि इंग्लिश में एक साल जनवरी से दिसंबर का ये साल है 2026 जैसे हम बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपका बर्थडे जनवरी में नहीं आता है, आपका फरवरी या मार्च या अप्रैल में बर्थडे आता है, गेस करो आपका अप्रैल में बर्थडे आता है, तो अप्रैल टू अप्रैल जो एक साल पड़ रहा है ना, वो आपका वर्षफल है, आपका ईयर वो है, ना कि जनवरी से दिसंबर है। ओके, फ्रॉम द ठीक। बर्थडे टू बर्थडे। हाँ, ओके, अगर आपके कोई भी प्लेनेट नेगेटिव आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो उसका आपको रिजल्ट अप्रैल में अगर बर्थडे है तो 40 डेज पहले आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगर आपने उसकी रेमेडी कर ली तो आपके लिए वो जो प्रॉब्लम आने वाली थी उसके लिए आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। हम मतलब बोलते हैं बारिश आएगी पर छाता आपके हाथ में है, हाथ में प्रोटेक्शन आपने पहले कर प्रोटेक्शन ली। मिल जाए। 2026 सूर्य का साल है, तो अगर लाल किताब के हिसाब से देखें तो सूर्य की सबसे बड़ी पावरफुल रेमेडी क्या है? लेकिन लाल किताब तो ईयरली उसको मानते ही नहीं, ईयरली मानते नहीं है, ये तो न्यूमरो की प्रेडिक्शन है। न्यूमरो की प्रेडिक्शन है। फिर भी मैं जानना चाहूंगा, अगर सूर्य के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है? हाँ, जितने भी लोग अगर सोच रहे हैं ना कि 2026 है और सूर्य का साल है और सूर्य मेरे लिए, सबको मन में है कि हमारे लिए नेगेटिव या पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसको रिजल्ट मिलेगा 2026 में जिसका सूर्य नेगेटिव प्लेसमेंट में बैठा है। उसके लिए सूर्य इस साल आपको स्थिति खराब कर सकता है, ओके, मतलब हेल्थ की दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करो, पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा सा गुड़ या गेहूं संडे के संडे टेम्पल में देते रहो, शिवालय पे रख के आते रहो, पूरा साल ऐसा करते रहो। एवरी संडे आप कर सकते हो या एवरी संक्रांति कर सकते हो, तो ये साल आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो ये सूर्य के लिए एक रेमेडी आप कह सकते हैं। यस। दूसरा, अगर ग्रह जैसे अभी आपने कहा चंद्र, अगर चंद्र की बात करें, किसी का चंद्र वीक है, तो उसके लिए क्या उपाय है लाल किताब में? जिसका भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा वीक है तो उसकी मदर से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, उसको कोल्ड एंड कफ की समस्या ज़्यादा रहेगी, उसको एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उपाय क्या करना है, आपको शिवालय पे कच्चे चावल चढ़ाने हैं, कच्चा दूध और पानी मिला के जल चढ़ाना है। अगर आप 43 डेज लगातार कर लेते हैं तो चंद्रमा आपके पॉजिटिव होने लगेंगे। और इनकेस आपको लगता है हम नहीं कर पा रहे हैं तो चंद्र जड़ी को धारण करो, इससे चंद्रमा आपके पॉजिटिव होते हैं। इसे करने का कोई फिक्स समय, कोई फिक्स दिन मंडे से स्टार्ट करो, 43 डेज कंटिन्यू करो। और टाइम कोई फिक्स? नहीं, मॉर्निंग में कर सकते हो। मॉर्निंग में आप कर सकते हैं। यस। और लास्ट में आपने चंद्र जड़ी, जड़ी, वो क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली हर ग्रहों की ना जड़ी बूटियां होती हैं। ओके, आयुर्वेदा में ना बोलते हैं ना, जैसे कि किसी को अगर गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम ओके, वो लट्ठी खाने के लिए बोलते हैं, राइट जड़ी राइट होती है। राइट तो हर राइट। प्लेनेट की जड़ी बूटी होती है। जब आप उसको यूज करते हैं या घिस के उसको तिलक लगाते हैं, स्नान करते हैं, पहनते हैं, उपाय करते हैं, तो उसका आपको प्लेनेट का नेगेटिव रिजल्ट हट जाता है और पॉजिटिव मिलता है। ओके, अगर मंगल की बात करें, अब तक हमने सूर्य चंद्र दो की बात की, अगर मंगल की बात करें तो लाल किताब में सबसे इम्पोर्टेंट उपाय मंगल के लिए क्या है? लाल किताब में मंगल के लिए बहुत डिटेल में जिक्र किया है कि लाल किताब में कोई मांगलिक नहीं होता है, ओके, मांगलिक को नहीं मानती है। मंगल बद का नाम दिया है, मतलब मंगल बद मतलब मंगल नेगेटिव। ओके, अगर आपकी हॉरोस्कोप में आप मांगलिक हो भी और आपका हॉरोस्कोप में मंगल बद नहीं है, मतलब कि सूर्य शनि एक साथ एक नहीं है, साथ नहीं है। मंगल केतु या मंगल बुध एक साथ नहीं है, तो आपका यहाँ पे मंगल बद के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, सॉरी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेंगे नहीं आपको। मिलेंगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको लगता भी आप मांगलिक हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं।
ओके, ठीक है। अब जिनका मंगल बद है, जिसका सूर्य शनि एक साथ है, मंगल केतु एक साथ है, मंगल राहु एक साथ है, शुक्र 9वें घर में बैठा है, या मंगल केतु मंगल राहु किसी भी तरीके एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके मंगल के रिजल्ट नेगेटिव ही हैं। ओके, आप कितना भी चाहो ब्रदर से रिलेशन अच्छा रख लो, नहीं हो पाता। आप कितना भी चाहो दोस्त बना लो, नहीं हो पाते। आप लाइफ में, क्योंकि मंगल एनर्जी है ना, तो राइट, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, बीमार रहोगे, दवाइयां आपके घर में ढेर हो जाएंगी, साउथ की डायरेक्शन की एंट्री हो जाएगी, और साउथ में जो मंगल बद वाला साउथ में रहेगा उसके लिए मंगल के नेगेटिव ही रिजल्ट आएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, बस सिंपल उपाय, जिसके भी हॉरोस्कोप में मंगल खराब है और वो अच्छा करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, गुड़ की रेवड़ियां बहते हुए पानी में हर साल में 2 बार जल प्रवाह करते रहो, मंगलवार के मंगलवार। ये आपके मंगल को पॉजिटिव करेगा। सिर्फ साल में 2 बार? साल में 2 बार, यस। ओके, और ये बहते पानी में हमें छोड़नी है? हाँ जी, उसका फिक्स समय, कोई फिक्स टाइम? मंगलवार बस। टाइम कोई भी ले हाँ, सकते हैं? लाल किताब में ना कोई भी उपाय 6 बजे के बाद नहीं होते, सूर्य अवेलेबल होना चाहिए जब आप ओके, उपाय कर रहे हो। ओके, सूर्यास्त के पहले हमें करना है। यस। ओके, अगर दूसरे ग्रह की बात करें, बुध की बात करें, तो बुध को अगर किसी को स्ट्रांग करना है तो कैसे करें? जिसका भी बुध हॉरोस्कोप में नेगेटिव होगा, उसकी सिस्टर से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, कन्वेंसिंग अच्छी नहीं होगी, आप बोलोगे कुछ, सामने वाले समझेगा समझेगी कुछ, कुछ? और दोनों का आपस में ट्विनिंग अच्छी नहीं बैठेगी, रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो बुध को आपको अगर अच्छा करना है तो अपने घर में सबसे पहले तो बड़े बड़े पत्ते वाले पौधे लगाना बंद कर दो। घर की छत पे जिन लोगों ने भी ग्रीनरी करके रखी है, जिन लोगों के भी हरियाली भरियाली घर की छत पे है, वो सबके कुंडली में बुध या तो 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, या वो नेगेटिव है राहु के साथ। तो आपको साथ क्या होगा, घर में किसी को नसों की दिक्कत हो सकती है, तीत की दिक्कत हो सकती है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, बहन बेटी बुआ तरक्की नहीं करेगी लाइफ में। आपको सबसे पहले उनको हटाना है, ठीक है। उसके बाद जिसको भी पॉजिटिव करना है बुध को, फिटकरी से दांत साफ करना शुरू कर दो। 43 डेज तक बुध आपके पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये एक छोटा सा उपाय है बुध हाँ के जी। लिए। अगर गुरु की बात करें, तो गुरु को अगर स्ट्रांग करना है मैम, तो लाल किताब में क्या उपाय है? जुपिटर को लाल किताब में गुरु ग्रह को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई है, वैल्यू दी मान्यता गई दी है, गई है, यस। क्योंकि जिसकी भी हॉरोस्कोप में गुरु नेगेटिव हो जाता है, उसके फादर से रिलेशन अच्छे नहीं होते, एंजाइटी की दिक्कत होती है, स्टेबिलिटी नहीं लाइफ में मिल पाती, आप करना कुछ और चाहते हो कुछ होता और कुछ जाता और, है, यस। बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं मिलता, और जो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपको नहीं मिल नहीं पाती। मिलती है। सिम्टम आपको बताती हूँ, जिसका भी जुपिटर खराब होगा ना, उसके फोरहेड पे कट का निशान जरूर होगा, तिल होगा, चोट लगी होगी। आप फटाफट अपना चेहरा देखते ही समझ जाओ कि आपका जुपिटर जो है राहु या बुध के साथ या नेगेटिव प्लेसमेंट में है। ठीक है। उपाय क्या करना है, अगर आपकी हॉरोस्कोप में जुपिटर खराब है तो आपको कच्चे दूध में कच्चे दूध में हल्दी को मिला के उसका लगातार तिलक लगाइए। ठीक ओके, है, 21 दिन ओके, कर लीजिए, 43 डेज कर लीजिए। इससे जुपिटर अच्छे होते हैं। केसर का तिलक लगा सकते हैं, इससे जुपिटर अच्छे होते हैं। और चने की दाल समय समय पे मंदिर में थर्सडे थर्सडे को देते रहें। अब तक हमने जितने भी उपाय आपने बताए, ये जो 43 डेज का जो ये नंबर है 43, ये क्यों है? आपने सुना है कि गुरुद्वारे में जाते हैं तो चलिया करते हैं, यस। मंदिर में जाते हैं तो भी चलिया मांगते हैं, ठीक है। 40 दिन की वैल्यू क्या है, जब किसी का बेबी बर्थ होता है तो भी 40 दिन तक बोलते हैं कि परहेज है। 40 दिन मतलब आपके हॉरोस्कोप के 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 भाव, इन सब को टोटल प्लस करके आप पार निकलते हो। उसके बाद आप जब इन सब चीजों से बाहर हो जाते हो, फिर आपकी नई जर्नी शुरू होती है। इतने में तो हम आदी हो चुके होते हैं ना। राइट, राइट, इसीलिए 43 डेज का यस। महत्व है। अगर दूसरे ग्रह की बात करें, शुक्र, शुक्र के बारे में कहा गया है कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स, आज हम देख रहे हैं पॉडकास्ट में, कहते हैं कि अगर शुक्र को स्ट्रांग करना है तो अल्कोहल कंज्यूम करिए। ये मिथ है, और अगर मिथ है तो एक्चुअल में लाल किताब में क्या उपाय है? लाल किताब में किसी भी जगह ऐसा नहीं लिखा गया कि शुक्र को स्ट्रांग करना है तो अल्कोहल कंज्यूम करिए। ये टोटली मिथ है, ये बहकावा और भड़कावा देने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे रिलेशनशिप और खराब हो सकती है, शनि और खराब हो सकते हैं, और आपको गलत संगत यानी कि मंगल बद कुंडली में आ सकता है। आपको शुक्र को अच्छा करना है तो फीमेल की रिस्पेक्ट कीजिए। फ्राइडे को आप ब्यूटी से रिलेटेड सामान खरीदिए। और अगर आप लेडी की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके घर में जितनी भी लेडी हैं वो किसी भी में हो सकती हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए बस अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो टोटली आप नेगेटिव अपनी लाइफ में इवेंट लेके आ रहे हो।
अगर आप वीनस को अच्छा करना है, शुक्र को अच्छा करना है, तो बस शुक्रवार वाले दिन ड्रेस्ड अप रहिए, अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाएं, अच्छे से उनको कॉस्मेटिक सामान लेके दें, और साथ ही साथ लेडीज को आप समय समय पे कोई उपहार जरूर दें। ओके, तो ये उपाय है। हाँ जी। लेकिन अगर मैंने इस क्वेश्चन में आपको कहा कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर ये जो उपाय बता रहे हैं, उसमें से मैं नाम नहीं कहूँगा, हाँ हमारी हाँ, ऑडियंस क्रैक कर जाएगी मैं कर किसके जाएगी। बारे में बोल यस रहा हूँ। यस। इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर यही अपने कई सारे पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो अल्कोहल कंज्यूम करिए। और एक एस्ट्रोलॉजर है, लेडी एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है, यस, एंड आई नो। दे आर टेलिंग दैट इट इज़ मेंशन इन द लाल किताब। तो अगर ये आप जैसे लाल किताब के एक्सपर्ट है, अगर ये कह रहे हैं कि लाल किताब में ये कहीं मेंशन नहीं है, तो ये गलतफहमी क्यों फैला रहे हैं? जो भी अगर ये बात को कहता है कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, अल्कोहल कंज्यूम करिए, वो लाल किताब में ये कहाँ लिखा है उसका स्क्रीनशॉट जरूर साथ में शेयर कीजिए। ओके। ठीक है, ये एक मिथ है, फैलाने वाली बात है, गलत धारणा। यंगस्टर को आप बर्बाद कर सकते हो, उनकी लाइफ को खराब कर सकते हो। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो अल्कोहल को कभी कंज्यूम मत करो, क्योंकि जब हम शराब को पीते हैं, अल्कोहल को लेते हैं, तो शनि को हम खराब करते हैं। हम रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, हम अपनी जर्नी को अच्छा मतलब जो ग्रोथ लाइफ में लेके जा रहे हो खराब करते हैं, और यंग एज के लोग भटक सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। अगर आपको शुक्र को अच्छा करना है, तो पार्क, जहाँ पे आपको पार्क मिलेगा, पार्क में अल्कोहल की जगह शनि की चीज लेनी है ना, आपको सरसों का तेल लेना है, उसकी 7 बूंदें आपको पार्क में मतलब कच्ची मिट्टी में उसको डालनी है। शनि यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने शनि का जिक्र किया, मेरा अगला क्वेश्चन शनि के ऊपर ही था। शनि के जो उपाय है लाल किताब में, ये मिथ है, सही है? आप बताइए। कि कहा जाता है काफ़ी डेंजरस उपाय है, काफ़ी दिक्कत होती है ये उपाय करने में। एक्चुअल में ये सही है? और अगर है सही तो उपाय क्या है? लाल किताब में कुछ बातें लिखी हैं, जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु उसको कौन बचाए। बढ़िया। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी बात है शनि, क्योंकि ओके। शनि को ना सांप बोला गया है। राइट। सांप का जो मुंह है वो राहु का, और पूंछ है वो केतु की, यानी कि राहु केतु के बॉस है वो शनि है। तो जिसका भी शनि खराब है ना, तो रिजल्ट डायरेक्ट शनि के थ्रू नहीं आएगा, रिजल्ट राहु केतु के थ्रू आएगा। क्योंकि राहु केतु डायरेक्ट जो इवेंट होता है ना, बलि का बकरा एक टॉपिक है लाल किताब में, तो जो इवेंट है ना वो राहु केतु अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने किया है। अपने हॉरोस्कोप में देखो, सब लोग जिधर जिधर राहु बैठा है ना, अब जहाँ राहु बैठा है वहां से बहुत अटैच, मतलब वो काम कर कर के अपनी लाइफ में लॉस 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 भी लेते हो और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा लेते हो। लेकिन जहाँ पे केतु बैठा है ना, वहां के टॉपिक को सबसे डिस्कस करना बंद कर दो। ठीक है, तब लाइफ में चेंजेस आएंगे। जिस भी जगह आपका केतु है, आपको अपनी बातें वहां की शेयर नहीं करनी। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, जिसके भी केतु 10th हाउस में है तो राहु 4th में होगा। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि मम्मी अच्छी नहीं है, घर में मन नहीं लगता, घर का माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा फील करते हैं हम, क्योंकि राहु कंफ्यूज करता है। केतु अगर 10th हाउस में, आप चाहते हो केतु का रिजल्ट आपको 100 गुना होके अच्छे मिले, तो अपने काम से रिलेटेड किसी को भी क्या करने वाले हो डिस्कशन करनी बंद कर दो, सीक्रेट लेवल पे काम करो केतु की जर्नी, क्योंकि सीक्रेट लेवल पे काम करने से ही पूरी होती है। ओके। ओके। जैसे आपने इस आंसर में कहा शनि, राहु, केतु तीनों के आपने उपाय बताए यहाँ पे। लेकिन अगर हम नवग्रह की बात करें, जो अब तक हमने डिस्कस किए पिछले 15 मिनट के कन्वर्सेशन में, इनमें से अगर सबसे जल्दी अगर कोई ग्रह सुधरते हैं आफ्टर 43 डेज या फिर इवन बिफोर 43 डेज, ये कौन से होते हैं? हॉरोस्कोप की चंद्रमा और शुक्र को सुधार लो, सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि ओके। लाल किताब में जिक्र किया है कि चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाए तो बलि ओके। के बकरे सूर्य, ओके। मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा हॉरोस्कोप में खराब हो जाए तो सूर्य, मंगल और गुरु तीनों मेल प्लैनेट नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने चंद्रमा को अच्छा करना है। उसको अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैंने आपको बताई है कि आप शिव जी की पूजा करो, कच्चे चावल और कच्चा दूध मंदिर में समय समय पे चढ़ाते रहो। बढ़िया। अगर शनि को कह सकते हैं सबसे स्ट्रांग करना है, या फिर कह सकते हैं शनि को अपना बैकबोन बनाना है, तो ऐसे कोई उपाय? अगर आप लेबर लोगों का हक मार रहे हो, स्टाफ की सैलरी कट करके दे रहे हो, स्टाफ की सैलरी रोकते हो, मकान बनाते हो, मजदूरों को मेहनताना नहीं देते हो, और छोटे छोटे लेवल पे ट्रांसपोर्ट पे आप छोटी छोटी बार्गेनिंग करके पैसों को बचाते हो, और आप चाहते हो शनि अच्छा करने के लिए, तो सॉरी, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अभी आप लाल किताब को ध्यान से पढ़ो, तो सबसे पहले आप शनि को पढ़ो। शनि वहां पे बोला है, शनि मजदूर है,
मेहनत करने वाले हैं। तो जो शनि वाले लोग हैं ना, वो बहुत मेहनती होते हैं। एटलीस्ट आप शनि को पॉजिटिव करना चाहते हो ना, तो किसी का हक नहीं मारना, किसी के पैसे नहीं खाने, किसी का हक नहीं खाना। आपको समय समय पे जहाँ पे मकान बनते हो, जहाँ मजदूर लगे हो, वहाँ पे जाके आप खाना डोनेशन करें, जो आपकी इच्छा हो आप डोनेशन करें। शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मैं बहुत शनि बढ़िया। के लिए एक स्पेशल रेमेडी आपको देने जा प्लीज़ रही हूँ। बताइए मैम। जो चींटियाँ होती है ना, काली चींटियाँ या काले ओके।